हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण प्रताप है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 2024 के लिए 60,244 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके संबंध में मैंने जिसमें ये जानकारी दी थी कि क्या होता है पुलिस में ज्वाइनिंग से लेके मतलब ट्रेनिंग तक का वेतन वगैरह ये सब बताया था, उसमें जानकारी दी थी आपको। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा परीक्षा संबंध। तो वो परीक्षा संबंध में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपकी 300 नंबर की परीक्षा होगी इसमें, जिसमें 150 प्रश्न आएंगे और जिसमें 2 सेक्शनों में एक तरह से मान लीजिए इसको डिवाइड किया गया है। यानी इसमें 38 क्वेश्चन होंगे 2 सब्जेक्ट के और 37 क्वेश्चन होंगे 2 सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट से मैं अवगत करा दूँ आपको। सब्जेक्ट इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। इसमें स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बोला था इस वीडियो में बताने के लिए, तो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ अपनी और अच्छे से अपने आप को साबित कर पाएँ इसमें और सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जीके की। तो जीके आपको किस तरीके से पढ़नी है। जीके आपको पढ़ने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं कि आप अपने एक तो सोर्सेस बहुत कम रखिए। ऐसा मत करिए कि 15 किताब आपने रख ली सामने और बस लग रहे हैं कि हाँ ये करना वो करना। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो इसका थोड़ा सा मतलब फ़ायदा मतलब कम रहता है और नुकसान ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो किताब पढ़ ली। मेरे हिसाब से आपको 2 किताब रखनी चाहिए मैक्सिमम, एक स्टैटिक जीके की और एक बेसिक जीके के लिए जो होती है, जैसे लूसेंट वगैरह हैं, या एक क्राउन की बुक आती है, एक बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िए आप। जैसे पहले लूसेंट आती थी उसी तरीके से आती है क्राउन। छोटी सी कॉम्पैक्टेड बुक है और बहुत अच्छा उसमें डाटा है, आप उससे पर तैयारी करिए। और एक रखी स्टैटिक जी के जिसमें नृत्य वगैरह हो गए, खेल वगैरह, इन संबंध में एक जानकारी दी होती है, शॉर्ट जानकारी होती है। ये स्टैटिक जी के आपके तब काम आती है जब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। तो 4 से 5 दिन पहले स्टैटिक जी के को बार बार रिवाइज कीजिए। और जो आपको मैं मेन बुक बताया हूँ जीके की, उसको आप अभी अपने पास लगभग 2 से ढाई ढाई महीने लगभग है अपने पास। तो 2.5 महीने में आप, मैं समझता हूँ कि इतनी तैयारी कर लेंगे। अगर आप 2.5 महीने में, 1 महीने का अगर आप टारगेट लेके चलेंगे या 1 महीने में आप बुक को कंप्लीट कर लेंगे और आराम से हो जाएगी अगर आप डेडिकेटेड हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर आप कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं तो 1 महीना इनफ है एक किताब को पूरा करने के लिए। अगर आप 2 महीने 2.5 महीने मिल रहा है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 महीने में 2 बार रिवाइज कर सकते हैं उसको। और जो आधा महीना बचेगा उसमें आप स्टैटिक जीके को फॉलो करिए, तो मेरे हिसाब से जीके इनफ हो जाएगा। और जीके के लिए आपको मैं कुछ स्पेशल पोर्शन बता दे रहा हूँ जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि आपको खेल पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो करंट इवेंट में चल रहे हैं, खेल है और जो अवार्ड्स वगैरह हैं, जैसे जो पुरस्कार वगैरह मिल रहे हैं, इनको इस संबंध में। तो ये चीज़ें, और साइंस वगैरह के तो वही जो क्वेश्चन जो चलते रहते हैं कि गतिज ऊर्जा वगैरह, ये सब इनके फार्मूले वगैरह ये सब पूछ लेते कभी कभार। बाकी जैसे किसी केमिकल का फार्मूला पूछ लिया, फिटकरी वगैरह, ये सब एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए साइंस वगैरह में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे मैं आपकी बात करूँगा मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ को आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, आपके पास 2.5 महीने हैं। ठीक है, अगर आप किसी किताब को पूरा करने के लिए बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उस किताब से आपको उतना फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एक चैप्टर पढ़ेंगे, दूसरा फिर पढ़ेंगे, तो जो पहले पढ़ा है चैप्टर उसके कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि थोड़े हाइड होने लगते हैं मेमोरी में, क्योंकि हमारा माइंड इतना शार्प नहीं है कि आप 1 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी हो या 8 दिन पहले जो चीज़ पढ़ी उसको याद रख पाए ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट लिखते चलिए आप अपनी किताब में, ताकि आप समय पे रिवाइज कर सकें। अन्यथा मेरे हिसाब से जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको मॉक लगाना चाहिए। सेक्शनल आप टेक्स्ट बुक वगैरह कोई भी ऐप ले लीजिए जिस पे सेक्शनल मॉक मिल जाए। वैसे टेक्स्ट बुक इस समय बहुत अच्छे मॉक देता है। तो आप जीडी, ये जो मतलब एसएससी वगैरह जो मैथ कराती है वो बहुत अच्छा मैथ होता है। अगर आप उसका मैथ का सेक्शनल मॉक लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस तरीके के
आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएंगे, जिनको आप सीख के आपका मैथ फंसेगा नहीं, इतना है। ठीक है, मैथ के लिए ये हो गया। और हाँ, मॉक लगाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप मॉक लगा रहे हैं मैथ का, आपको मैथ लगा रहे हैं, ठीक है, आपने 25 क्वेश्चन है, उसमें 25 क्वेश्चन का एक मॉक होता है, 12 मिनट का टाइम रहता है उसमें लगभग। तो उसमें एक टाइम मैनेजमेंट का भी तरीका सीख जाएंगे आप कि किस तरीके से अंडर टाइम हमको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो दूसरी बात है, जैसे मैथ में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन हो गया वो तो ठीक है, आप उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। बाकी एक बार उसके कॉन्सेप्ट को देख जरूर लीजिए, हो सकता है कि आपसे बेस्ट कॉन्सेप्ट उसमें लिखा हो, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तो उसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जो मतलब सॉरी, जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, उनको उनको ज़रूर लिखिएगा। आप अपनी एक अलग से बुक बना लीजिए, जिसमें आप जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मैथ के लिए। अब रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए भी आप सेक्शनल मॉक लगाइए, उसके लिए कहीं से कोई किताब मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग इतनी हार्ड आती नहीं है। और दूसरा जो आती है, आप एसएससी की अगर कर ले जाएंगे, आप एसएससी के सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा है तो यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो यूट्यूब पे आपको ऐसी चीज़ नहीं है, यूट्यूब बहुत बड़ा ओपन सोर्स है, जहाँ से आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं अपना होम सेल्फ स्टडी पे डिपेंड रहा था और वहीं से अपना तैयारी किया था। हालांकि मैंने मैथ उस समय जैसे टेस्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने आर.एस. अग्रवाल से मैथ किया था उस समय। बाकी इस समय बहुत अच्छे अच्छे मैथ आ रहे हैं, और आप प्रीवियस ईयर इसके क्वेश्चन जरूर देखिएगा मेरी माने तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत क्वेश्चन काम करते हैं, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसका, तो जो ऑफलाइन में एक टाइम की पाबंदी रहती है, और थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी टाइम भागता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ऑफलाइन में थोड़ा सा कंडीशंस चेंज होती हैं, और आपके सामने पेपर पूरा रहता है, आप पलट के 5 मिनट के अंदर पूरा पेपर पलट के देख सकते हैं, और यही करना है आपको। सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चंस करिएगा मेरी माने तो, जो आपसे हो जा रहे हैं उनको क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। मैथ में आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये टाइम ले जाएगा 2 से ढाई मिनट या 3 मिनट ले जाएगा, 4 मिनट ले जाएगा, जो एक्स्ट्रा टाइम ले जाएगा उसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। जो आपसे हो जा रहे हैं उनको करिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बाकी आप दोबारा से जब लौटेंगे तब उन पे फोकस करिए जो क्वेश्चन आपसे छूटे हैं, ठीक है। सेम फॉर रीजनिंग, रीजनिंग के लिए भी आपको यही करना है। और रीजनिंग के आप मेरे हिसाब से कुछ जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते वो यूट्यूब से सीख लीजिए, और वहीं से आपका इतना काम हो जाएगा। इसका पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, अगर आपने एसएससी का रीजनिंग या मैथ वगैरह कर लिया तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं हिंदी पे। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, हिंदी ना, आपको लगता है कि हिंदी बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जबकि हिंदी इंग्लिश से भी ज़्यादा कठिन है अगर आपको इसको सही से देखेंगे तो। क्योंकि इंग्लिश में गुड का मतलब गुड होता है, ठीक है, हिंदी में अच्छा का मतलब कई प्रकार से अच्छा हो जाता है वो। तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको अंडर एस्टिमेट करके मैंने भी घाटा खाया है। मैं ऐसा ही भर्ती देखा था, तो उसमें मेरे हिंदी में 50% से भी कम नंबर थे, बाकी अन्य सब्जेक्टों में सबसे ठीक थे, 50% से ऊपर ही थे, लेकिन हिंदी में मेरे 50% से कम थे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी ऐसा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप, हो सकता है कि आपकी अगर हिंदी अच्छी हो तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आ जाएँ आप, ठीक है। तो हिंदी पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आप मात खा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि हिंदी को थोड़ा आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये पेपर की स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। अब आपको मैं टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कम से कम आपको 2 घंटे मैथ पढ़ना चाहिए डेली। डेली आप मॉक लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को सीखिए, और जो क्वेश्चन आपको वाकई में ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा यूट्यूब पे देख सकते हैं आप आपके पास इतना टाइम नहीं है, 2.5 महीने में आप अगर आप किताब पूरी करने के लिए बैठेंगे, किताब तो पूरी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप सभी क्वेश्चंस को एक साथ रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसका सबसे बेस्ट मैं तरीका बता दे रहा हूँ, यही है कि आप मॉक लगाइए, उसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे, और जो प्रश्न नहीं हो पा रहे उनके कॉन्सेप्ट सीखिए। ये सबसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ये, कि आप इस मैथ वगैरह को कंप्लीट करें, ठीक है।
तो ये थी आज की स्ट्रेटजी, और बाकी अन्य कोई चीज़ मेरे से छूटी हो तो आप मुझे अवगत कराइएगा या कमेंट कर दीजिएगा। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।